वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में स्वागत है आपका। 2 लेक्चर हम लोग ने ख़त्म करे हैं। आज मैप के थ्रू पूरा जानेंगे भारत की जो कॉस्ट रेखा है, तट रेखा है। देखिए, अपडेट बुक में नहीं किया गया है क्योंकि भारत की तट रेखा बढ़ गई है, 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। अभी भी कई जगह 7500 ही लिखी हुई है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। SCS अपडेट करके ही आपको डाटा देता है करंट अफेयर्स के साथ। तो हमारे लेखपाल की भी पूरी तैयारी 499 में हम करा रहे हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। यूपी पीसीएस की तैयारी प्री मेंस की पूरी सिलेक्शन तक की चल रही है, उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, आंसर राइटिंग सब कुछ सिखाएंगे जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं कभी भी, जिस साल भी आप पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, और ये हर एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला टॉपिक है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ये टॉपिक कवर ना करता हो। लेखपाल वनडे एग्ज़ाम से लेके पीसीएस तक। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स, उसके बाद मैप। पहले 3 फैक्ट आपको याद रखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, सबसे लंबी तटरेखा। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। क्या है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पहले तो ये याद रखो, क्योंकि अरेंज करने को आ जाता है, 4 राज्य दे देगा, कहेगा छोटे से बड़े में लगाओ। तो सबसे लंबी है 2340 किलोमीटर के आसपास, गुजरात की है। अगर ये ना याद रखो तो आइडिया रहे कि गुजरात की सबसे लंबी है, फिर तमिलनाडु की है ना, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की आती है। ठीक है, 1053 के आसपास। चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, 877 किलोमीटर है। 5वें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, 5वें पे पश्चिम बंगाल है। 6ठे नंबर पे आपका केरल आ जाता है, और 7वें नंबर पे आपका उड़ीसा आ जाता है। 8वें नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाता है। 9वें नंबर पे आपका गोवा आ जाता है, और फिर 9 स्टेट हो गए। फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी। यूटी में सबसे लंबी कोस्टल लाइन है आपकी अंडमान निकोबार की, उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, फिर दमन दीव आता है और पुडुचेरी। ये 2 यूटी ज़रूर याद रखो। कौन कौन सी यूटीज़ हैं? दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। एक बार मैप से प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है आपको दिखेगी? सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो ये गुजरात की है, नंबर 1 पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है, 2340 किलोमीटर के आसपास है, 2340। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है, आपको दिखेगी सबसे लंबी कोस्ट लाइन तमिलनाडु की है। ये दूसरे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु, जो कि लगभग 1068 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले पे गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु। क्रोनोलॉजी फिर से कह रहा हूँ, याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में सेट करने को आ जाती है। तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 1053 के आसपास है। तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आएगा? चौथे पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। चौथे पे महाराष्ट्र आता है कोस्टल लाइन में आपका सबसे लंबे में। फिर 5वें नंबर पे जो है आपकी वेस्ट बंगाल आ जाती है। 5वें पे कौन है? वेस्ट बंगाल। पहले टॉप 5 भर लेते हैं एक बार तो याद रहेगा आपको। नंबर 1 पे कौन है? गुजरात। नंबर 2 पे कोस्टल रेखा में कौन है? तमिलनाडु भाई। नंबर 3 पे कौन है? आंध्र प्रदेश। नंबर 4 पे कौन है? महाराष्ट्र। और नंबर 5 पे आपका वेस्ट बंगाल। इतना मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको। फिर 6 नंबर पे अगर देखें तो 6ठे नंबर पे आता है आपका केरल। 6ठे पे कौन आ जाता है? केरल आ जाता है। कौन आ जाता है? केरल आ जाता है। और 7वें नंबर की बात करें अगर, तो केरल के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। 7वें नंबर पे उड़ीसा आता है। ठीक है, तो केरल फिर उड़ीसा आ जाता है आपका। कर्नाटक की बात करें तो ये 8वें नंबर पे आएगा, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा 8वें नंबर पे, कर्नाटक। और फिर आपका जो राज्य है नवा, वो है गोवा, है ना। भाई ऐसे ही पूछ सकता है सबसे छोटी कोस्टल लाइन किसकी है, तो सबसे छोटी आप बता सकते हो गोवा की है, सबसे बड़ी गुजरात की है। क्या क्या सवाल बन सकता है, अभी MCQ भी कराऊंगा। तो पहले देख लो तटरेखा में कितने राज्य आते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, 3 नंबर कर्नाटक, मतलब ये लॉन्गेस्ट में नहीं है, केरल, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, उड़ीसा 7, वेस्ट बंगाल 8। कितने राज्य हो गए? 8। एक गोवा 9। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9। अब एक बार भर लो भैया। गुजरात सबसे लंबा है। दूसरे नंबर पे कौन था आपका? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन था आपका? आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे कौन था आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कौन आता है भाई? तो महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका 5वें नंबर पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, 6ठे नंबर पे आ जाएगा आपका केरल। 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा उड़ीसा, और 8वें पे फिर आ गया आपका कर्नाटक, और 9वें नंबर पे आ गया आपका गोवा। ठीक है, और यूटीज़ की बात करें तो अंडमान निकोबार ये सबसे लॉन्गेस्ट है, कोस्टल लाइन में लॉन्गेस्ट है। लक्षद्वीप आता है भाई,
और दमन दीव आ जाता है ना, कौन आ जाता है, दमन दीव आ जाता है, दादर नगर हवेली मत कर देना, दमन दीव आ जाता है यहाँ पे, और पुडुचेरी तो है ही है भाई, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, 4 यूटी है सिर्फ। आइए अब कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यूपीपी से 2018 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है इनमें से, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता दी है कि सर आपको याद हो गया होगा, सर नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे सर भी मुझे याद है तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे भी सर याद हो गया है, सॉरी चौथा कह रहा हूँ, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चौथे की बात कर लें तो चौथे पे महाराष्ट्र है आपका, 5वें पे वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर केरल आ जाता है आपका, फिर उड़ीसा आ जाता है आपका, है ना, सब तो याद हो गया। शॉर्टेस्ट पूछेगा तो गोवा बता देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, फिर से देखो वही पूछा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, ये आर में पूछा गया सवाल है, तो अगेन क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स है ना, तटीय राज्य कितने हैं, यह भी मैंने आपको बताया, ना याद हो दिमाग में मैप से विजुलाइज भी कर सकते हो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा लग जाता है, कर्नाटक लग जाता है, केरल लग जाता है, और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। भाई कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। कोस्टल लाइन भी डायरेक्टली पूछता है, देखो इसमें तो अपडेट नहीं है, 11,098 है ना, 11,098 किलोमीटर याद रख लो, यही सही है क्योंकि अपडेट नहीं करा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, फिर से पूछा वही सवाल, तो गुजरात हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन, तो ये भी अभी आपको बताया, 9। अच्छा अब आपके लिए मैं एक सवाल दे जा रहा हूँ, कितनी यूनियन टेरिटरी जो है वो कोस्ट लाइन शेयर करती है, ये आपको बताना है ना, कितनी यूनियन टेरिटरी है और उनका नाम। ऐसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे लेखपाल हो, कोई भी सवाल पूछे आप ज्योग्राफी में मास्टर बन के आओगे, मतलब सारे सवाल अटेम्प्ट करके आओगे, ये जिम्मेदारी मेरी। बस इस लेक्चर को फॉलो करिए, फॉलो कर लिया सब कुछ कवर करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे, मेंस के लिए भी करेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसे, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वो भी करेंगे। पहले अभी एग्जाम्स कई सारे लगे हैं, ये प्रीलिम्स में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको आप समझते चलिए, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड तैयारी भी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरी तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए सबके कोर्सेज चल रहे हैं।